बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, कुछ ताज़ा तरीन खबरें। लेकिन सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा, आज रिलैक्स डे भी है और आप भी खबरें सुन सुन के तंग आ गए होंगे। आज एक और मैंने फ़िश फार्म का जी विज़िट किया। बहुत अच्छा फ़िश फार्म है और ज़बरदस्त है, और यहाँ पे इंतहाई नायाब किस्म की मछलियाँ हैं और इंतहाई कीमती। और ये जो मछलियाँ जी, ये सिर्फ 3 मुल्कों में इनकी ब्रीड होती है। 3 मुल्कों में ये पाई जाती हैं, वहीं से ये आगे जाती हैं, वहीं से फिर इनका जो ब्रीड है वो आती है और पूरी दुनिया में। लेकिन ये खाने वाली फ़िश नहीं है, ये है पालने वाली फ़िश। जैसे हम जानवर, दीगर जानवर पालते हैं, परिंदे पालते हैं, दीगर जानवर पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, इसी तरीके से ये जो मछलियाँ हैं ये भी पालने के लिए हैं और बड़ी खूबसूरत हैं। ये सिर्फ 3 मुल्कों में पाई जाती है जी। बहुत ज़बरदस्त है और आप देख रहे होंगे, और ये सारे का सारा यहाँ पे ये कमर्शियल बेसिस पे करते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा मांग बहुत है। और ये ऑलमोस्ट, अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको बताऊं कि इनकी कीमत कितनी है, तो ये हज़ारों रुपए में है, यानी कि 27,000 तक और 2,70,000 रुपए तक की एक फ़िश पाई जाती है। 2,70,000 की एक फ़िश। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी कीमती होगी और कितनी नायाब होगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, प्लेस है, और यहाँ का विज़िट करना चाहिए। आप भी आएँ तो ज़रूर विज़िट करें और देखें इस फ़िश फार्म को, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस पे तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो सबसे पहले तो ये आपको मैंने बताना था। दूसरा, ज़रा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूँ। पाकिस्तान की सियासत में कुछ ठहराव आया हुआ है, रीशफलिंग हो रही है, रिविज़िट हो रही है पॉलिसीज़, उसको रिव्यू किया जा रहा है, क्या खोया क्या पाया, और इतना कुछ ये जो पंगे लिए गए थे, इन पंगों में कितना नुकसान हुआ, किसका कितना नुकसान हुआ, किस इदारे ने क्या खोया क्या पाया, ये सब कुछ हो रहा है। और स्टडी वडी कर ली गई है, स्टडी वगैरह, और अब दोबारा से असर नौ नई बिसात बिछाई जानी है। नई बिसात बिछाने के लिए प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं और जोड़ तोड़ का अमल शुरू हो चुका है। उसमें इंटरनल प्लेयर्स भी हैं और एक्सटर्नल प्लेयर्स भी हैं। लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ है, बहुत ही खबर यहाँ की और लंदन की, वो मैं आपको बताऊंगा आखिर में कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला है, ये है असल चीज़। लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल है जी, पहले मैं एक और अच्छी खबर दे दूं, बल्कि वो भी इससे जुड़ी हुई है, वो भी आपको पसंद आएगी। समरकंद, इस वक्त समरकंद में एक शंघाई ताउन तंजीम बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, और असल मामला जो है वो वहीं पे है, क्योंकि रीजनल ब्लॉक जो है वो एक दफ़ा फिर रीजनल ब्लॉक में पाकिस्तान की वापसी होने जा रही है। और पाकिस्तान ने जो कुछ गलतियां की, वो मेरा ख्याल है कि उससे सबक सीख लिया है, और अब दोबारा पाकिस्तान की तरफ से पैगामात दे दिए गए हैं कि जनाब, पाकिस्तान जो है वो अपने रीजनल प्लेयर्स के साथ और रीजनल भाइयों से मुंह नहीं मोड़ सकता किसी भी सूरत में, और गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से, सिविल और मिलिट्री दोनों साइडों से। ये बात बड़े मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, क्योंकि रूस के सदर से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात और चीन के सदर से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात और दीगर ममालिक से, तैयब उर्दवान से, ये मुलाकातें जो हैं वो काफ़ी अहम नौइयत की थी, और ये मुलाकातें ही असल मुलाकातें हैं। और उसमें जो एक रजीम चेंज के बाद एक बहुत बड़ा एक क्या कहना चाहिए, हमसे जो गलती हुई थी, उसका जो खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मामलात सही सिमत की तरफ दोबारा से आते जा रहे हैं,
उसकी रीज़न मैं आपको बड़े बता दूं कि जो सोच के ये सब कुछ किया गया था और रीजनल प्लेयर्स के साथ मुंह मोड़ने की जो कोशिश की गई थी, वो कोशिश बाराबर साबित नहीं हुई, बल्कि उसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। और मगरबी साइड से हमें कोई खातिर खा कोई नहीं फ़ायदा नहीं हुआ, और वहाँ पे हमें ज़्यादा लॉलीपॉप ही दिए गए हैं। और जो ये समझ रहे थे कि मगरबी साइड से, मगरबी मालिक से और साम्राज्य जो हैं वो कोई बेहतर कोई मुख्तलिफ माजी से मुख्तलिफ रवैया अख्तियार करेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो माजी में जो कुछ करते रहे हैं वही अब कुछ किया, और सिवाय लॉलीपॉप के और कॉस्मेटिक्स मैयर्स के अभी तक कुछ नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान का नाम बदस्तूर फैटफ में है और वो अभी तक नहीं निकाला गया। पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है और वो भी अभी तक उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई, वो भी बहुत बड़ा कोई रिलीफ हमें कहीं से नहीं मिला, और सारी बातों को जोड़ा जा रहा है, डू मोर और डू मोर। इसलिए रूस के सदर से जो मुलाकात हुई पुतिन से, उनको दोबारा से एतमाद में लिया गया है। और शहबाज शरीफ साहब आपने देख ही लिया, वो एक अलग बात है कि एक तरफ इमरान खान साहब गए और कितना अच्छा विज़िट था और एतमाद, और उसमें कितनी पॉजिटिविटी थी, लेकिन उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब गए हैं, वो उनका माइकी जो लगाया जाना था वो ही नहीं लग रहा था। कोई अच्छा सा लेके जाते, पाकिस्तान टेलीविज़न की खिदमत हासिल कर लेते तो ये सुप्रीना देखनी पड़ती। और फिर चीन के सदर से मुलाकात, जो पुतिन के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, उसमें गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की गई है। और क्योंकि पुतिन की मुस्कुराहट जो है वो बता रही थी कि लौट के बुद्धू घर को आए, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन वो उनकी मुस्कुराहट यही बता रही थी। और फिर चीन के सदर के साथ जो मुलाकात हुई, उसमें मुलाकात में दावत दी गई, दोनों सरबराहान ने विज़िट की। तो अब शहबाज शरीफ साहब चीन का विज़िट करेंगे, अगर वो अपने अहदे पर कायम रहते हैं उस वक्त तक। तो बहरहाल ये विज़िट जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को विज़िट है, जो भी वज़ीर आज़म होगा वो चाइना का विज़िट करेगा। और दोबारा से उनको यकीन दहानियाँ, चीन के सदर को भी यकीन दहानियाँ करवाई गई कि जनाब ये मरासला से हमारी तौबा हो चुकी है, लेकिन हम पाकिस्तान चाइना को कभी भी नहीं भुला सकते। और सी पैक के हवाले से उनको यकीन दहानियाँ करवाई गई। ये वक्त भी आना था, क्योंकि चाइना ने ही पाकिस्तान और रूस को करीब लाने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा दूरियां जो थी उनको ख़त्म किया, तलखियों को ख़त्म करने की कोशिश की थी, और बड़ी मेहनत से रूस और पाकिस्तान जो है वो करीब आए थे। लेकिन ये जो ब्रेक लगी है वो काफ़ी नुकसान हुआ है इससे, जो ब्रेक लगी है। उसके बाद चीन, रूस की और चाइना दोनों की मदद से फिर इंडिया के साथ हमारे कुछ बैकडोर चैनल पे राब्ते चल रहे थे, उसको भी नुकसान पहुंचा था। और इसी वजह से तो अब इंडिया भी वहाँ पे मौजूद था। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मोदी के साथ इंडिया पे हम उस तरीके से भरोसा नहीं कर सकते जिस तरीके से हम चाइना पे भरोसा कर सकते हैं, रूस पे भरोसा कर सकते हैं। इंडिया पे बहरहाल हम भरोसा नहीं कर सकते, और यही असल चीज़ है। वहाँ पे मुलाकात मोदी के साथ हुई नहीं हुई, हुई तो क्या बातें हुई, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा, इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा पुख्ता यकीन था कि जब तक 5 अगस्त का मामला वापस नहीं होता, 370 इंडिया ख़त्म नहीं करता, 370 को बहाल नहीं करता, 35A को बहाल नहीं करता, उस वक्त तक पाकिस्तान इंडिया के साथ किसी किस्म की कोई ताल्लुकात नहीं करेगा, तिजारत बहाल नहीं करेगा, किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखेगा। लेकिन उस पर हमारी दूसरी साइड से जो है इख्तलाफ हुआ, और इमरान खान साहब को कहा जाता था कि जी ये पब्लिक में आके फ़ॉरेन पॉलिसी पे इस तरह की बयानात ना दिया करें। अब बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ये बातें उस वक्त करते थे जब उनसे बाला बाला कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाती थी। तो इसलिए ये चीज़ें अब देखते हैं कि क्या हमने इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इस ख़ास तौर पे शंघाई ताउन तंजीम से, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ और बहुत अरसे से कवर कर रहा हूँ
परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने से, शौकत अजीज़ साहब के ज़माने से, रूस, पाकिस्तान, और फिर इसमें एक और चीज़ हुई है जी, ईरान भी इसमें आ गया है शंघाई ताउन तंजीम में। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में शंघाई ताउन तंजीम जो है, असल में ये जिस तरीके से एक मगरबी मुल्कों का फ़ौजी इत्तेहाद है नेटो, इसी तरीके से शंघाई ताउन तंजीम भी एक वक्त करीब है वो वक्त कि इसको भी रीजनल प्लेयर शंघाई ताउन तंजीम के जितने भी ममालिक हैं, ये एक फ़ौजी इत्तेहाद में ये तब्दील हो जाएगा। उसमें तमाम के तमाम होंगे, रशिया भी होगा, चाइना भी होगा, पाकिस्तान होगा, ईरान होगा, तुर्की होगा, इंडिया होगा। तो इस फोरम को मल्टीपल यूज़ है इसका, और इसमें इलाके में एक स्टेबिलिटी भी आएगी अगर इसको आगे लेके बढ़ा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया ने तमाम तर दबाव के बावजूद जो रीजनल प्लेयर्स के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब नहीं किए। यहाँ तक कि चाइना ने उनको बहुत मारा, और उनको फौजी शिकस्त हुई, और उनकी हज़ारों मुरब्बा एकड़, हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन चाइना ने वापस ली यकतरफा तौर पे। ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद इंडिया जो है वो अमेरिका की विकेट पे खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि हमें भी थोड़ा सा अपनी पॉलिसी में मैच्योरिटी लानी चाहिए और इसी नौइयत के काम करने चाहिए। इंडिया इस वक्त रूस से भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, ख़ास तौर पर तवानाई के शोबे में, और पाकिस्तान को भी उठाना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम का क्राइसिस जो है, आटे का बहरान वो बढ़ता जा रहा है। गंदम का बहरान अभी आने वाले दिनों में बढ़ेगा, और इस हुकूमत की मज़ीद जो रही सही कसर है उसका भी सत्यानाश होने वाला है आटा क्राइसिस की वजह से, क्योंकि आटा जो है वो 100 रुपये से तजावज़ कर चुका है। 100 रुपये फ़ी किलो से 125 रुपये फ़ी किलो तक जा चुका है। तो इन हालात में पाकिस्तान में जी जो चीज़ें कुछ हुई हैं, इनिशियली हुई हैं तय, जो एक रफ़ी टफ़ी सा खाका तैयार किया जा रहा है मुस्तकबिल का, तो उस पे आने वाले चंद दिनों में कुछ पेशरफ्त का इम्कान है, क्योंकि हर तरफ ठहराव है। तमाम के तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स, नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स इस वक्त सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। ईवान सदर मुसलसल इसमें एक्टिव है, लेकिन सिर्फ एक जगह पे मामलात जो हैं वो थोड़े से परेशान है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ पे परेशानी है। उस परेशानी को कैसे देखा जाएगा? नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी वापस मज़ाहमत की पॉलिसी और सख्तगीर मज़ाहमत की पॉलिसी पे जाना चाहते हैं, और हो सकता है कि पासपोर्ट अगर उनको मिल जाता है और मरियम बीबी अगर लंदन पहुंच जाती हैं, तो उसके बाद फिर वो बिल्कुल एक दूसरे रूप में सब चीज़ें सामने आएंगी जी, और उसके बाद फिर मामला बिल्कुल दू बदू वाली कैफियत होगी। देखते हैं क्या होता है। एक तरफ मफाहमत है, दूसरी तरफ मज़ाहमत है। मफाहमत एक से करते हैं तो दूसरा नाराज़, दूसरे से करते हैं तो पहला नाराज़, पहले से करते हैं तीसरा नाराज़, ये हो रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बता दूं कि एक इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सारी सौतनें हैं तो ये तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स इस वक्त सौतनों का किरदार अदा करते हैं। एक सौतन राज़ी होती है तो दूसरी नाराज़ हो जाती है, दूसरी राज़ी होती है तो तीसरी नाराज़ हो जाती है। बाहर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कुछ मज़ीद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।